दोस्तों, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाना छोड़ दीजिए। अगर आप गाड़ी का ड्राइवर हो तो ड्राइवरिंग कल से आप छोड़ दीजिए। कल से आप जाइए दूसरा काम करिए। आप देख लीजिए कि जो 1 जनवरी से सारे रोडों पर जाम लगी है। 1 जनवरी से सारे रोड पे जाम लगी है। गाड़ी का काफिला मतलब जो है ट्रकों का काफिला है, जो रोड जाम कर रहे हैं, सड़क जाम कर रहे हैं, कोई यात्री इधर से उधर नहीं जा रहा है। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने इतनी कड़ी शासन ला दिया है, इतनी कड़ी कानून ला दिया है कि आप सुनेंगे तो आपके रुए खड़े हो जाएंगे, आपका दिमाग सनक जाएगा। आप देख लीजिए इस कानून के बारे में, आप भी शिकार है इस कानून के बारे में। आप घमंड न करिए, आप मेरा वीडियो का मतलब नहीं भगाया, आप वीडियो को सीखिए। आपके लिए भी यह कानून कहीं ना कहीं चल के खतरनाक है। दोस्तों, आप देख रहे हैं डीपीएन भारत मिस्टर सुबोध जी के साथ। आपको बता रहा हूं, एक नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा कानून लाया कि अगर आप ड्राइवरिंग है, अगर आप ड्राइवर है, अगर आपसे एक्सीडेंट हो जाती है तो अगर आप भागते हैं एक्सीडेंट करके तो आप 10 साल के लिए जेल जाओगे और 7 लाख रुपया जुर्माना। हम बोलते हैं कि जो आजकल के जो ट्रक ड्राइवर है 10 से 12 हजार महीना कमाता है, क्या वो ड्राइवरिंग करना चाहेगा? अगर सब ड्राइवर वाले अगर इस्तीफा दे दे, अगर ड्राइवर का नौकरी नहीं करे तो हमारे देश में 50 करोड़ से ज्यादा ड्राइवर है। जो ट्रक का ड्राइवर होगा, कार का ड्राइवर होगा, ट्रैक्टर का ड्राइवर होगा, सब चीज सबके सब रिजाइन दे दे तो हमारा अर्थव्यवस्था सबके सब खराब हो जाएगा। अब दोस्तों, एक चीज हम बता रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी जो है, जो इसमें हमारे देश का जो पीएम है, जो हमारे देश का नेता है, जो जनता के ऊपर कानून पर कानून लगाते जा रही है, इससे कहीं ना कहीं जनता को नुकसान है। आप ये भी सोच लीजिए कि आप भी ड्राइवर है। हर घर में हर व्यक्ति हर ड्राइवर है। जैसे आप देख लीजिए, ड्राइवर अभी है, आपके घर में बाइक है, आप बाइक चलाते हैं, आपके ऊपर भी ये गुजरेगा। आपके घर में कार है, आप भी कार चलाते हैं तो आप भी ड्राइवर हुए, तो ये खतरा आपसे भी हो सकता है, लेनी का देनी पड़ जाता है, फिर गाड़ी कैसे चला। आइए है इस कानून से लोगों का कमाने का जरिया बढ़ गया है, बढ़ जाएगा। क्योंकि अब देखिए, किसी भी गांव में अगर मर जाएगा आदमी ना, अपने मन से मर जाता है किसी भी कारणवश, तो उस मुर्दे को भी रोड पर फेंक देगा। अब बोलेगा फल्ला गाड़ी आया और वो कुचल के चला गया। अब उस गाड़ी का पीछा करेगा झूठ मूठ का और उस गाड़ी के ऊपर जुर्माना लगा दिया जाएगा। उससे 10 साल के लिए सजा उससे कर दिया जाएगा और उसको 7 लाख की जुर्माना लिया जाएगा। ये कमाने की एक जरिया ये बन जाएगा। ये कानून है, ऐसा कानून है। आपसे झूठ मूठ का भी आपके ऊपर आरोप लगा देगा लोगों ने कमाने के लिए। आप क्या उखाड़ लेंगे, क्या कुछ कर लेंगे? आप कुछ नहीं आप कर पाएंगे। हम आपको एक चीज बताते हैं कि नेताजी है जो सारे नेता जो जनता के ऊपर कानून पे कानून लगाती है, तो हम बोलते हैं कि नेता के ऊपर कानून क्यों नहीं बननी चाहिए? नेता के ऊपर भी कानून बननी चाहिए कि जो सीएम है या पीएम है उसके राज में अगर हमारा देश लॉस में जाती है, इकोनॉमिक्स खराब होती है, तो उस नेता को भी 10 साल की जेल होनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री भी अपने राज में अपने जब वो 5 साल की मतलब राज करते हैं, 5 साल में अगर हमारे इकोनॉमिक्स अगर नीचे जाती है तो उस नेता को भी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि इससे बड़ा जो आत्महत्या होती है, आपको बता, सबसे बड़ा गलती नेता है। और नेता लोग का ही, नेता तो बहुत सारा माफिया है। ये ड्राइविंग लाइसेंस है, इतना लोग मेहनत से लोग जो ड्राइवर है इतना मेहनत से लोग कमा के मेहनत खून पसीना से 5-10 हजार की महीना कमाता है। आप उसके ऊपर इतने सारे जुर्माना आप मतलब लगा दिए हैं। ए महाराज, इतना जुर्माना तो आप कभी आतंकवादी पर नहीं लगाए। बड़े बड़े जो माफिया है जो हमारे देश में जो बैठे हुए हैं, आप उसके ऊपर नहीं इतना मतलब रोक रखा है। जो बड़े बड़े माफिया है उसके ऊपर ये सब रूल कंडीशन लगाना चाहिए इस तरह का कि हमारे जो माफिया जो होता है लूटपाट न करे, ये चीज न करे। आप देख रहे हो जो खून पसीना से मेहनत से चल रहा है भाई। एक्सीडेंट कोई जानबूझ के नहीं करता है। एक्सीडेंट जो मौके से कभी भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। वो आपसे भी हो सकता है, हमसे भी हो सकता है, किसी और से भी हो सकता है, आपके भाई से भी हो सकता है, आपके दोस्त से भी हो सकता है। भाई मेरा मतलब का जो एक्सीडेंट है अपने आप हो जाता है भाई, कोई जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता है। अगर जो दुश्मन होता है तो दुश्मन तो भाई कहीं पर भी आपको टारगेट कर देगा, आपको मार देगा, तो दुश्मन का इसमें बात ही नहीं आता है। दोस्तों, इस कानून से एक कमाने का जरिया हो जाता है। किसी गांव में किसी मोहल्ले में अगर आदमी मर जाएगा, रोड पे फेंक देगा, बोलेगा फलाना गाड़ी ठुकर मार दिया, एक कानून के तहत आप जेल जाओगे 10 साल के लिए, 7 लाख रुपए की जुर्माना आपसे लगा ली जाएगी। एक कमाने की जरिया बन जाती है दोस्तों। क्योंकि ऐसे में जो एक्सीडेंट होती है, एक्सीडेंट से सरकार को बचाने के लिए बहुत सारे नियम है। जैसे आप एक्सीडेंट से अगर आप बचाना चाहते हैं ना महाराज, जो 2 लाइन है उसको 7 लाइन करिए और बीच में घेरावा कर दीजिए, जो सिर्फ शहरों में होता है, गांव देहात में नहीं होता है। क्योंकि इधर का गाड़ियां उधर चली जाती है।
तो इसलिए उसकी रूल कंडीशन बढ़ा दिया जाए तो एक्सीडेंट 100% कम हो जाएगा। और दूसरी है कि जुर्माना आप इतना नहीं किया जाए, मतलब 7 दिन का जेल अगर आप मतलब कर देते हैं तो एक व्यक्ति के लिए 7 दिन का जेल भी बहुत होता है। हाँ, उससे आपदारी अगर नुकसान होती है, अगर ड्राइवर में गलती है तो आज भी उससे लोग डांटते हैं, उसके हिसाब से आज भी लोग डांटते हैं उससे। तो भाई ऐसा मत करिए। आपको हम बता रहे हैं कि कानून चलाना है, गद्दी चलानी है, तो ये कानून तो सख्त गलती है, क्योंकि ये गलतियां आपसे भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, सारे जनता से हो सकती है। और इस गलतियां से अगर ये कानून से सिर्फ गरीब जनता का लॉस है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ गरीब जनता की लॉस है। क्योंकि नेता सबसे ज्यादा तेज गाड़ी तो नेता लोग का काफी तेज गाड़ी चलता है। नेता का गाड़ी सबसे तेज रफ्तार में चलती है, 100 के कांटा से ऊपर। जब रोड पे चलती है ना तो चाका कहीं और आता है, अलकतरा कहीं और जाता है, रोड कहीं और जाता है, इतना ना तेज होता है। तो दोस्तों आप बताइए कि ये कानून सही में सही है या सही में से भी गलत है, या गलत ही है या सही है? आप कभी सोच के देखिएगा। ड्राइवर आप भी है, हम भी है, हर घर में व्यक्ति ड्राइवर है। अगर आप बाइक चलाते हैं तो भी आप ड्राइवर हुए, अगर आप कार चलाते हैं तो भी आप ड्राइवर हुए। ये रूल सिर्फ एक ट्रक वाले के पास नहीं है। अगर सारे जो ट्रक ड्राइवर अगर इस्तीफा दे दे तो हमारे देश में जो इधर का माल उधर जाता है, उधर का माल इधर आता है। जैसे आप देख लीजिए पेट्रोल पंप पे आपका पेट्रोल मिलना बंद हो गया है। आप देख लीजिए भाई, पेट्रोल पंप की गाड़ी आएगा रास्ते में, इतना जाम लगी, तभी तो पेट्रोल पंप वाला भाई तेल देगा जनता को। अब हम बताइए कि जो सारे ड्राइवर अगर गाड़ी चलाना अगर छोड़ दे तो फिर गाड़ी कौन चलाएगा? मालिक का कमाई कैसे होगा? हमारे देश में 99% जो व्यापारी है वो गाड़ी से आवाजाही करता है, और कोई ऐसा व्यापारी के पास, कोई भी पैसा के पास गाड़ी ना हो तो उसका काम नहीं हो सकता है, उसका काम तेजी हो ही नहीं सकता, उसका काम चलेगा ही नहीं। अगर आपके पास गाड़ी है तो कोई भी काम आप जल्दी में कर लेंगे, जल्दी में निपट लेंगे, जल्दी से हो जाएगा, तेजी से होगा, स्पॉट होगा। आप देख लीजिए ना, इससे अच्छा है कि सारे ट्रक वगैरह का बंद कर दो, ट्रेन गली गली में चला दो। क्या आपके ट्रेन से एक्सीडेंट नहीं होता है? ये ट्रक से ही एक्सीडेंट होता है। तो ये कानून ट्रेन पर भी लगानी चाहिए, फ्लाइट पर भी लगानी चाहिए। जो प्लेन उड़ते उड़ते जाती है, किसी के घर पे गिर जाता है, उस पर क्या रूल है? अब भाई ट्रेन से भी एक्सीडेंट होती है, आप बोलेंगे ट्रेन किस? भाई ट्रेन में इतनी भीड़ भाड़ होती है कि भीड़ भाड़ के चलते वो बंदा मतलब गिर जाता है। इस पर भी कानून होना चाहिए कि भीड़ क्यों है। अच्छा भीड़ है तो भीड़ के अनुसार, जनता के अनुसार जब चढ़ रही है उसके अनुसार से आपको गाड़ियां भी बढ़ाते रहिए आप जितने जाए। तो ये कानून सबके लिए बराबर होनी चाहिए। लेकिन कहीं से हमको ये कानून हमको सही नहीं लग रहा है दोस्तों। हम किसी भी नेता का, किसी भी पार्टी से हम नहीं है दोस्तों। एक हम इंसानियत होने के नाते, एक जनता होने के नाते हम आपको ये सलाह दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये कानून सही नहीं है। अगर आप प्रधानमंत्री जी अगर आप ही अगर सुन रहे हैं तो आप अपने आप सोच के देखिए, आप अपने आप से सोच कर देखिए कि ये कानून आप सही बनाए हैं, किसी के हित में बना है। मान लीजिए अगर एक्सीडेंट हो जाता है, खुदा ना खास्ता किसी ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है, यार अगर भूल चूक तो भाई हर किसी से होता है, गलती तो इंसान से ही होता है। अगर एक ही हो जाए तो क्या वो 7 लाख रुपया कमा पाएगा? 7 लाख रुपया इकट्ठा कर पाएगा कोई ड्राइवर? और ड्राइवर के पास भी मान लीजिए उसके पास जमीन जायदाद नहीं है, घर द्वार नहीं है, कुछ नहीं है, छोटा सा झोपड़ी में रहता है, वो कहां से चुकाएगा भाई? वो कहां से 7 लाख रुपया देगा? अब 10 साल के लिए अगर वो जेल चली जाती है तो 10 साल में उसका इकोनॉमिक्स, उसका पूरे उसका घर का स्थिति खराब हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर वो घर का वो अकेला बनता है तो उसका घर का परिवार, उसका घर का पोषण पालन कौन करेगा? अगर ये कानून रहा तो सरकार को उसकी घर की जिम्मेदारी लेनी होगी। क्या आप बता सकते हैं? आप गाड़ी पर भी टैक्स ले रहे हैं, सब चीज पर आप टैक्स ले रहे हैं, आपकी रोड सुधर रहा है? कभी कभी आपका रोड नहीं सुधरा है। स्टेट गवर्नमेंट भी आपका रोड टैक्स लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी रोड टैक्स लेते हैं। टैक्स लेने के लिए सबसे पहले होता है कि आप गाड़ी जिस दिन खरीदो उसी दिन टैक्स मार देते हैं। लेकिन कभी आप देखें, कभी जो गाड़ी खराब है, क्या लोग जानता जो टैक्स देती है वो खराब रास्ते पे चलने के लिए टैक्स देता है? खराब रास्ते पे मतलब चलने के लिए टैक्स देता है, आपको टैक्स देता है, जीएसटी देता है, हर चीज का आप मतलब टैक्स कर दिए हैं। एक पानी पीते हैं उस पर भी टैक्स आप लगा दीजिए हैं। जो 20 रुपए का बोतल होता है उस पर 5 रुपए आप लेते हैं, टैक्स लेते हैं। एक जो निमचूस होता है ना, 1 रुपये का जो बच्चे का जो निमचूस होता है, उस निमचूस पर भी 20 पैसे सरकार उस पर टैक्स लगा दिया है। आप बताइए ये कहाँ का कानून है, कहाँ का रूल है? इतना प्रॉफिट में फिर भी हमारा रोड खराब है, एक गलत कानून ला दिया ड्राइवर के ऊपर। ड्राइवर तो हर व्यक्ति है, हम भी है, वो भी है, हर व्यक्ति है, हर घर में ड्राइवरी है।
दोस्तों आप मेरा सलाह कैसा लगा बता सकते हैं। हम तो किसी नेता से नहीं है, नहीं हम किसी पार्टी से है, लेकिन बात यह है दोस्तों कि जो गलत है उसको गलत बोलनी चाहिए, क्योंकि आज मेरे ऊपर लगाम है, कल उनके ऊपर लगाम है, कल उनके ऊपर लगाम है। जब अगर आप बोलते हैं कि अगर कानून सही है तो याद रखिएगा, जिस दिन अगर आपसे एक्सीडेंट हुआ उसी दिन हम बात करेंगे आपसे कि क्या ये कानून सही है। जिस दिन अगर आपसे एक्सीडेंट होता है ना, उसी दिन हम आपसे सवाल करेंगे। जिस दिन आप 10 साल के लिए जेल जाओगे उसी दिन आपको पता चलेगा कि ये कानून सही था या गलत है। तो ये कानून को बंद होनी चाहिए तो होनी चाहिए। हम नहीं, पूरे जनता विरोधी है इस कानून को लेकर। जय हिंद दोस्तों, जब तक के लिए।